कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं बहुत ही सुंदर और जीवन को बदल देने वाली कहानी, जिसका शीर्षक है लेट्स डिलीट द अनवांटेड एंड रिलीज द मी। जापान में ओसाका में एक धनी व्यापारी काजुकी व्यापक अर्थों में बेहद खुश था। घर में नौकरों की फौज थी और दरवाजे पर टोयोटा, निसान, होंडा, सुजुकी कारों का बेड़ा खड़ा था। यद्यपि वह सभी सुखों का आनंद ले रहा था, फिर भी दैनिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, विशाल व्यवसाय और व्यस्त जीवन के कारण काजुकी हमेशा कुछ हद तक बेचैन रहता था। एक दिन नियमित व्यापारिक बैठक के बाद घर लौटते समय उन्होंने अचानक अपने बचपन के दोस्त हारुतो को सड़क पर देखा और ड्राइवर से तुरंत कार रोकने को कहा। वह हारुतो को घर ले आया। बचपन की बातें जीवित हुई, यादें ताज़ा थी। काजुकी लंबे समय के बाद बहुत खुश दिख रहा था। हारुतो पेशे से एक शिक्षक था। वह अपने काम से बहुत संतुष्ट था। उसके व्यवहार और वाणी में एक शांति थी, उसकी आंखों में चमक थी। काजुकी की महिमा को देखने के बाद भी उसकी आंखों में बिल्कुल भी चमक नहीं थी। काजुकी ने इसे महसूस किया और एक पल के लिए तो उसे हारुतो से ईर्ष्या भी हुई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रहस्य पूछ लिया। हारुको मुस्कुराया, अपनी जेब से कलम निकाला, अपनी रखी डायरी में कुछ लिखा और उसके जिद करने के बावजूद उसने कहा, मैं जाऊंगा, और बंगले के गेट से बाहर चला गया। सुबह जब काजुकी उठा तो उसने डायरी खोली और देखा कि उसमें एक जैन मठ का पता लिखा था। वह कई दिनों से मानसिक रूप से अस्वस्थ था, इसलिए उसने काम से एक दिन छुट्टी ली और अपनी डायरी से पते का पन्ना ड्राइवर को थमा दिया। शहर से निकलकर गाड़ी इकोमा पर्वत श्रृंखला को पार करती हुई कुरागरी नामक एक छोटे से गांव में पहुंची। कार से बाहर निकलने ही काजुकी को गांव की हवा में एक अलग ठंडक और पेड़ों की एक अलग ताजगी महसूस हुई। यहाँ हर किसी के चेहरे पर एक अलग संतुष्टि मुस्कान थी। वे मठ पहुंचे, लेकिन ज़ेन गुरु शेंगयेन ने कल ही अपना मौन व्रत शुरू कर दिया था और ध्यान करने चले गए थे। काजुकी थोड़ा परेशान था, लेकिन शेंगयेन ने कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा और उसे दे दिया। तुम क्या चाहते हो? शेंगयेन ने सिर्फ दो शब्द लिखे थे। काजुकी ने नीचे जवाब लिखा, मुझे शांति चाहिए। शेंगयेन ने कागज हाथ में लिया और उस पर दो रेखाएं खींची और धीरे से कागज काजुकी को थमा दिया। काजुकी की आंखें उस कागज को देखकर भर आई और बिना कुछ कहे वह कार में बैठ गया। पूरी यात्रा के दौरान वह कागज उसके हाथ में रहा। घर पहुंचकर उसने पहले ही दिन से जेंगुरु की सलाह मान ली और जिंदगी में जो चाहा वो पा लिया। जेंगुरु शेंगयेन ने कागज पर बस दो रेखाएं खींच दी और मैं चाहता हूँ दो शब्द मिटा दिए। काजुकी की मन शांति में और यह चाहता वह मैं खो गई थी। दोस्तों, कैसे लगी कहानी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।